हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल युवा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एकदम ठीक हैं? चलो आगे की बात डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने लिमिटिंग रिएजेंट की स्टार्टिंग की थी। स्टोइकियोमेट्री चल रहा है पिछले कुछ 3-4 लेक्चर्स से। स्टोइकियोमेट्री के पार्ट नंबर 1 पहले हो चुका था बेटा, जिसमें पार्ट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है एक बार फिर से मैं आपको रिव्यू दे देता हूं। लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, 100% कंज्यूम हो जाता है। अगर कभी किसी रिएक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया है, मींस स्टोइकियोमेट्री का कोई क्वेश्चन दिया है, उसमें दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दिया है, तो इसका मतलब क्वेश्चन जो है लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे सॉल्व होने वाला है। कैसे लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा आपको एक्सप्लेन किया था बेटा, याद है सारा कुछ? कि रेशियो निकालना पड़ेगा। किसका रेशियो निकालना पड़ेगा? जो भी गिवन मोल्स हैं उसको रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग मोल से डिवाइड करना पड़ेगा। गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय बैलेंसिंग मोल्स, उससे रेशियो निकालो। और जैसे सब्सटेंस के लिए मींस रिएक्टेंट के लिए रेशियो छोटा होता है, वही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। फिर आगे क्या करना है? जितने भी आगे के कैलकुलेशंस हैं, आपको किसी प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है या दूसरे रिएक्टेंट का अमाउंट कितना रिएक्शन करेगा निकालना है, सो अल्टीमेटली इस लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ही सारे कैलकुलेशंस होने वाले। ठीक है ना? तो आज कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा। लास्ट लेक्चर में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने। आज एक और लेक्चर में हम उसी की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं बेटा। आप में से किसी को कोई डाउट है तो मुझे मैसेज करके बता दो बेटा, जल्दी से मैसेज करो। डाउट है किसी को? किसी को भी कोई डाउट है तो मैसेज कर दो, मैसेज कर दो बेटा। कोई डाउट है? डाउट है? डाउट है? लास्ट लेक्चर से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, क्लास में गुंजन, शिवेन, अभिषेक, अनन्या, मुकुल, आर्यन, रेनू, हर्ष, मुकुल। आ बेटा एक मिनट। हाँ, ये बात सही है बेटा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि 8 PM से क्लास स्टार्ट होगा, बट मैंने फिर ग्रुप में कन्वे कर दिया था क्योंकि आप में से कुछ लोग के मुझे मैसेज आने शुरू हो गए थे। उसके बाद बेटा बहुत दिमाग खराब किया कि सर 8:15 से ही क्लास रहने दो, एक्चुअली में हम लोग कहीं और बिजी रहते हैं, कहीं और स्टडी करने जाते हैं। सो मैंने ग्रुप में अनाउंस कर दिया था। या तो आप लोग बेटा, मेरे ख्याल से अनन्या आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है। मुकुल बेटा, अच्छा बेटा आज पहली बार हुआ, गॉड ब्लेस यू बच्चा। गुंजन बेटा आपने भी मेरे ख्याल से ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ बेटा। ग्रुप ज्वाइन करो बेटा, ग्रुप में सारी इंफॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ बेटा। मुझे नेक्स्ट डे ही क्या करना पड़ा था कि वो अनाउंसमेंट जो बदलना पड़ गया था बेटा। आप लोग के रिक्वेस्ट पे इतना दिमाग खराब किया मुझे जो है, इवन कॉल आ रहे थे जबकि मैं कॉल पिक नहीं कर पाता। मैं मना करता हूँ बेटा कि कॉल सिर्फ इमरजेंसी में कुछ करना, कि कुछ बहुत ही जरूरी काम हो आपको तभी करना मुझे। बट वही चीज है, पेरेंट्स से कॉल करवाने लग गए, अरे सर प्लीज 8:15 से कीजिए स्टार्ट। तो अल्टीमेटली मैंने 8:15 ही कर दिया बेटा। ठीक है? क्लास एज यूजुअल आपका 8:15 ही रहेगा बेटा, 8 o'clock नहीं हो पाएगा। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, बट ठीक है आप ही लोगों के कारण बेटा। बेटा ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो बच्चा, सबके सब आप लोग। ठीक है? मुकुल बेटा आज के बाद सबको समझ में आ जाएगा बच्चा, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको बेटा। धनंजय भी क्लास में आ चुके हैं, गॉड ब्लेस यू बेटा। हर्ष क्या कह रहा है? सर आपका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आता है। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा। चलो तो चलें बेटा, कुछ आज प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, जो नए स्टूडेंट्स है बेटा मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है 11th का, और इस चैप्टर के अंदर स्टोइकियोमेट्री का टॉपिक चल रहा है। और ये चैप्टर बेटा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने एंडिंग पर है, यानी बस ये एक तरह से कहना चाहिए कि इसके बाद एक टॉपिक और छोटा सा बचा हुआ है, सब टॉपिक बचा हुआ है। ऑलमोस्ट ये एंड का टॉपिक चल रहा है बेटा। अगर इससे पहले अभी तक आपने 11th के कुछ भी लेक्चर्स अटेंड नहीं किए बेटा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। नए स्टूडेंट्स को यही बोलूंगा बेटा कि आप एक काम करना, प्लेलिस्ट पे जाना बेटा, पुरानी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, पुराने सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, उन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग को आप 1 by 1 देख लेना। ठीक है? आज थोड़ा मैनेज कर लो बेटा जो। चलो चलो चलते हैं। नहीं रेनू बेटा 9 o'clock से आगे नहीं जाएंगे बेटा, वो बात अलग है कि 9:15 हम हमेशा चले जाते हैं, हमेशा ही चले जाते हैं बेटा, बोलने की क्या जरूरत है उसमें। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए बेटा।
लिमिटिंग रिएजेंट, आज भी लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर हमें क्वेश्चंस लेके चलने हैं। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस ए भाई ओपन हो जा। हाँ आई थिंक इसके ये 2 क्वेश्चंस किए थे ना बेटा अभी तक। चलो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। यस, ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है सबको? चलो स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ, बिना किसी डिले के स्टार्ट हो जाओ बेटा। क्वेश्चन नोट करेंगे सबके सब। विजय भी क्लास में आ गए, गॉड ब्लेस यू। जारा भी क्लास में आ गई हैं, गॉड ब्लेस यू बेटा। विजय क्या कह रहा है, लास्ट लेक्चर बहुत अच्छा था, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। अनन्या स्क्रीन शेक कर रहा है बेटा। अरे बेटा वही प्रॉब्लम एक्चुअली ये ना, ये कैमरा में बेटा प्रॉब्लम हो गई है, कैमरा चेंज करना पड़ेगा बेटा। अब थोड़े टाइम के बाद ही करूंगा बेटा, इमीडिएटली तो नहीं कर पाऊंगा, अभी पैसा नहीं है, थोड़ा सा मैनेज कर लो, मैं देखता हूँ अच्छा थोड़ा सा कुछ सेटिंग करके बेटा, ठीक है। हाँ जारा बेटा, आप प्रीवियस वीडियोस को देखना चाहते हैं तो कुछ नहीं बच्चा, आप एक काम कीजिए, वहां प्लेलिस्ट होगा बेटा, प्लेलिस्ट पे जाके उसमें अलग अलग सेशंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा। जैसे लास्ट ईयर की प्लेलिस्ट बनी, लास्ट ईयर की मत देखो बेटा, आपको अगर जरूरत नहीं है। इस साल का उसमें प्लेलिस्ट होगा 2023 2024 करके 11th का होगा बेटा, और उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो बेटा, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो अभी लास्ट में मैं अपना एक व्हाट्सएप नंबर आपको दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना बेटा। हाँ विजय बता रहा, देखो कैम कैलिवा सर्च करो और उसके अंदर कैम कैलिवा, ऑब्वियसली बात है आप कैम कैलिवा सब्सक्राइब किया होगा तभी आप बात भी कर पा रही हैं। हाँ अनन्या ठीक हुआ थोड़ा सा? ठीक है बेटा। कुछ बेटा हो गया थोड़ा सा, इसमें कैमरे में कुछ इश्यू हो गया है मुझे लगता है, क्योंकि डेली ये शेक बहुत ज्यादा करने लग गया है। चलो चलो क्वेश्चंस ट्राई करेंगे बेटा सबके सब। एटॉमिक मास चाहिए किसी को? मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है बोलो? मैग्नीशियम का एटॉमिक मास चाहिए होगा, क्योंकि मोल से कैलकुलेशन करना, मोल के बिना कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24। ओ तो पता ही है सबको, ओ 16 होता है एटॉमिक मास। चलो अब स्टार्ट हो जाओ। इसका रिएक्शन तो बहुत इजी बेटा, रिएक्शन तो कुछ समझ में आ रहा है, क्वेश्चन से समझ में आ रहा है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, इससे ज्यादा इजी रिएक्शन क्या हो सकता है? Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। बैलेंस कर लो बेटा इसको, Mg कितना 2 लेके यहां 2 MgO बना दो। यस यस यस, ये चीज है। अच्छा रेनू क्या करी बेटा कि मैग्नीशियम जो है लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, लिमिटिंग रिएजेंट बताएंगे पहले सबके सब। बिना लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन आगे स्टार्ट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लिमिटिंग रिएजेंट पहले निकालना पड़ेगा बेटा। पहले लिमिटिंग रिएजेंट आपस में चेक कर लो कि आपका करेक्ट है या नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, रेनू ने कहा लिमिटिंग रिएजेंट मैग्नीशियम है। अच्छा गुंजन ने भी लिमिटिंग रिएजेंट मैग्नीशियम का है, गुंजन का आंसर आ चुका है। ओके ओके, अर्पित ने भी आंसर दे दिया बेटा। लिमिटिंग रिएजेंट पहले चेक कर लो बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट में अगर गलती होगी, चलो लिमिटिंग रिएजेंट बता दूं मैं आपको। मैग्नीशियम लिमिटिंग रिएजेंट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो जिसका मैग्नीशियम लिमिटिंग रिएजेंट है वो आगे की कैलकुलेशन फॉलो करें, प्रोसीड करें बेटा। आंसर अभी बताता हूं थोड़ा सा, गुंजन बेटा थोड़ा सा वेट कर लो, अर्पित आप भी वेट कर लो बेटा। ओम, यस गॉड ब्लेस यू बच्चा।
अच्छा रेनू, देखो अभी तक 3 अलग अलग आंसर आ रहे हैं। गुंजन का आंसर है 1.6, अर्पित का 3.3, रेनू का 0.8 ग्राम। 3 ऑप्शंस तो आगे, चलो फोर्थ ऑप्शन भी आ जाए तो उसके बाद सिलेक्ट करते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ये क्या बात हुई भाई, गलत बात है बेटा आप सब लोगों की। सबके सब अपना कैलकुलेशन एक बार चेक करो, अच्छा कंफर्म करके बताओ किसका आंसर करेक्ट है। ऑब्वियस सी बात है कि आंसर 3 अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा। चेक करो फिर से, चेक करो, शाबाश चेक करो। बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, बताओ। कंफर्म होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट हो। सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, क्यों सॉल्व करने को कह रहे हो बेटा, इतना इजी क्वेश्चन है, इसको क्या करूंगा सॉल्व करके। लिमिटिंग रीजन तो आपने बिल्कुल करेक्ट बताया बेटा, बिल्कुल करेक्ट बताया, फिर आगे कैलकुलेशन से आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं सबके भाई। मैग्नीशियम लिमिटिंग रिएजेंट है आप कह रहे हो कि, तो ये दिया है 1 ग्राम, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ओके। तो ऑक्सीजन से अभी हमें कुछ मतलब नहीं पूछा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेगा। सो 1 ग्राम को आपने मोल में चेंज किया होगा, इसके मोल हो गए 1/24। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से कितने मोल से कितना बनता है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। 2 मोल से बनता है 2 मोल, 2 मोल से बनता है 2 मोल्स, तो 1/24 मोल से कितना बनेगा, इतना ही बनेगा 1/24 मोल्स। ये इतने मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड के आ गए, मैग्नीशियम ऑक्साइड के आ गए। अनन्या ने देखो फोर्थ ऑप्शन दे दिया, क्या बात है बेटा, 1.25 लो। आशीष बेटा गॉड ब्लेस यू बच्चा। अर्पित ने आंसर अब चेंज करके 1.6 किया है, और रेनू ने आंसर 1.6 किया है, यस। अब करेक्ट हुआ आंसर, इसका मतलब गुंजन का आंसर बिल्कुल करेक्ट था, यस गुंजन, गुंजन का पहला करेक्ट आंसर था, यस। अब रेनू का आंसर भी करेक्ट हो गया है, अर्पित का आंसर भी करेक्ट हो गया है, यस। अनन्या बेटा चेक करो 1.6 आएगा। अब इसको मास पे चेंज करना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना है, मैग्नीशियम होता है 24, ओ होता है 16, ये हो गया हमारे पास 40। 40 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, बस इतना है आपके पास, अरे बहुत इजी है। सिंपल 4 से कट करो और इजीली डिवाइड हो जाएगा, ये आपका जो है देख लो साफ साफ दिख रहा है, 1 पॉइंट समथिंग 1.5 1.6 के अराउंड जाएगा ये आपका। हर्ष करेक्ट आंसर है बेटा, अभिषेक करेक्ट आंसर है, यस 1.6 ग्राम इसका आंसर आएगा, ठीक है। अनन्या बेटा कैलकुलेशन चेक करना बच्चा, आंसर आ जाएगा बेटा, इजी क्वेश्चन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चल 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 चल, बिना 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 देरी किए हुए। शिवीन करेक्ट आंसर है बेटा, करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यस। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबके सब निकालेंगे। चलो शुरू हो जाओ, नोट करो पहले क्वेश्चन को। कैलकुलेट CO2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 moles ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। लिमिटिंग रिएजेंट पहले चेक जरूर कर लेना बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट करेक्ट होगा उसके बाद ही कहानी सही हो पाएगी। बिना लिमिटिंग रिएजेंट के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अर्पित ने आंसर ड्रॉप कर दिया है 22 ग्राम। अर्पित बेटा लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ रहा है बेटा, पहला लिमिटिंग रिएजेंट बता बच्चा, लिमिटिंग रिएजेंट क्या आया बेटा इसमें। और रेनू ने लिखा है O2 लिमिटिंग रिएजेंट है। अर्पित कह रहा है O2, गुंजन भी O2, ठीक है। तो O2 अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो आगे कैरी करो। आंसर अभी नहीं बताऊंगा कौन सा करेक्ट है, अभी एक ही आंसर मेरे पास आया है, अर्पित का आंसर आया है।
हाँ अभिषेक, O2 लिमिटिंग रीजेंट बेटा। शिवेन का आंसर 22, रेनू का आंसर 22। अच्छा 22 ग्राम आना शुरू हो गया तो फिर करेक्ट है बिल्कुल। यस, मेजॉरिटी कह रही कि 22 ग्राम, 22 ग्राम तो करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छी बात है बेटा। शिवेन कह रहा कंफर्म सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभिषेक 22 ग्राम, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। ये हुई ना बात, देखो कितना अच्छा लगता है जब आंसर निकालते हो। हर्ष का आंसर भी 22 है। ओके ओके। गुंजन ठीक है बेटा, यस 22 ग्राम, यस बेटा। आई थिंक बताने की कोई जरूरत तो नहीं है इस पे, सबने कर ही लिया होगा। ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, उसके साथ सीधे बहुत इजी है। तो रिएक्शन क्या था इसमें, कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन है C+O2 = CO2। इतना ही रिएक्शन है, इससे ज्यादा इजी क्या रिएक्शन होगा। ऑक्सीजन 16 ग्राम दिया है और आप ही बोल रहे हैं कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो बस इसके बेस पे आपने कैलकुलेशन कर दिया होगा। 16 ग्राम को मोल में चेंज किया, डिवाइडेड बाय 32 करना पड़ेगा। O2 है, O2 O मत करना, O2 है 32, यानी हाफ मोल दिए हैं इसके, 0.5 मोल्स दिए हुए हैं। सो 1 मोल से बनता है 1 मोल, तो 0.5 मोल से कितना बनेगा, 0.5 मोल ही बनेगा। इसको मास में चेंज करना तो 44 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे ये तो इससे ज्यादा इजी क्या हो सकता है। 22 ग्राम इसका आंसर आ गया। यस 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 यस, अनन्या करेक्ट बेटा, 22 ग्राम। यस 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 यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। लिमिटिंग रीजन बिल्कुल सही से आपको आ जाना चाहिए बेटा। अच्छा इस क्वेश्चन को करेंगे जरा, इस क्वेश्चन को करेंगे अब। नोट करो बेटा इसको। एटॉमिक मास चाहिए किसी का, कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक मास, बोलो जल्दी से, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है। कैल्शियम का एटॉमिक मास बताओ कितना होता है। कई बार बता चुका है, यस गुंजन ने कहा 40, यस 40 होता है। तो कैल्शियम के एटॉमिक मास की नीड होगी तो 40 यूज करना। मुझे नहीं पता नीड है या नहीं, वो आप देख लो बेटा। बाकी सबका तो एटॉमिक मास आपको पता ही है। Cl कितना होता है, Cl 35.5 होता है। ये लिख देता हूं यहीं पर ऐसे मार्क लगा के, Cl 35.5 होता है। पहले लिमिटिंग रीजन जरूर बताना बेटा, बिना लिमिटिंग रीजन के कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा हाँ रेनू ठीक है बेटा, चलो आगे क्वेश्चन कैरी करो। लिमिटिंग रिएजेंट बताओ मुझको क्या आ रहा है। शिवेन कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट आ रहा है। बाकी देखो तो भाई क्या आ रहा है इसमें। लिमिटिंग रिएजेंट बताओ क्या आ रहा है। रेनू करी HCl आ रहा है। गुंजन ने कहा कैल्शियम कार्बोनेट आ रहा है। अरे ये क्या बात हुई, अनन्या ने भी कैल्शियम कार्बोनेट कहा है। अब नहीं, मुझे भी नहीं पता, मैंने ये लिमिटिंग रिएजेंट थोड़ी ना नोट लिख रखा है कहीं पर, ना मुझे याद है क्या है। ये तो देखना पड़ेगा। ऐसा काम करते हो बेटा तुम लोग, फिर मुझे चेक करना पड़ेगा। बताओ कंफर्म बताओ कौन सा आ रहा है। अर्पित ने तो आंसर ड्रॉप कर दिया है, 22 ग्राम, 22 ग्राम। अभिषेक भी कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट है। तो आई थिंक बेटा कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा, जब सबके सब कैल्शियम कार्बोनेट कह रहे हैं। तो रेनू बेटा आप एक बार चेक कर लो, कैल्शियम कार्बोनेट ही लिमिटिंग रेजेंट होगा। शिवेन ने आंसर भी ड्रॉप कर दिया भाई, 8.8 ग्राम। क्या बात है, अलग अलग आंसर। अनन्या का भी 8.8 ग्राम आंसर आ रहा है। रीनू अभी भी कह रही कि सर HCl ही लिमिटिंग रिएजेंट है। अरे 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 अरे, अरे। कैसे होगा, कैसे होगा। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl इज इक्वल टू कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। रिएक्शन बैलेंस है ना बेटा, रिएक्शन जरूर चेक करना। अरे ऐसा थोड़ी ना कि सर उसने दिया तो बैलेंस दिया होगा, वो क्यों करके देगा बैलेंस आपको।
अगर उसने बैलेंस करके दिया तो आप पे मेहरबानी करी है उसने, आप खुद चेक करो पहले रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। यस, रिएक्शन तो बैलेंस है। कैल्शियम कार्बोनेट दिया था 20 ग्राम, HCl दिया था, ये भी 20 ग्राम दिया था। लिमिटिंग रिएजेंट पे भाई आपस में लड़ाई हो रही है आप लोगों की। इसके मोल हो गए 20 डिवाइडेड बाई 100 और इसके मोल हो गए 20 डिवाइडेड बाई 36.5। ये तो हो गए मोल्स, मोल्स हो गए इसके। अब रेशियो निकाला होगा आपने, रेशियो, रेशियो हो गया मोल डिवाइडेड बाई बैलेंसिंग मोल। तो इसका तो बैलेंसिंग मोल 1 ही है, तो ये 20/100 ही हो गया। 20/100 ही हो गया आपके पास। 20/100 मतलब 0.2 हो गया, सीधे सीधे कहने का मतलब 0.2 हो गया ये आपके पास। और इसको डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, 20 डिवाइडेड बाई 36.5 एंड दिस ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। ये कितना आता है अप्रोक्सीमेट? 10 डिवाइडेड बाई 36.5। 10 डिवाइडेड बाई 36.5। अगर मैं इसको 10 बनाता तो 10 डिवाइडेड बाई 50 था। देखो करने का तरीका क्या होता है, टेक्निक समझा करो बेटा। ये 10 डिवाइडेड बाई ये 50 था, इसको ऐसे समझ लो। तो 10 डिवाइडेड बाई 50 ज्यादा छोटा होगा, तो साफ साफ दिख रहा है कैल्शियम कार्बोनेट लिमिटिंग रिएजेंट है। यस, यही लिमिटिंग रिएजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट लिमिटिंग रिएजेंट है। हाँ रेनू करेक्ट कर लिया, ठीक है। सो अब आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। शिवेन ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया, अनन्या ने भी करेक्ट आंसर बिल्कुल सबसे पहले दिया था, और उसके बाद गुंजन करेक्ट आंसर, अभिषेक करेक्ट आंसर, रेनू करेक्ट आंसर, अर्पित करेक्ट आंसर। यस, क्या बात है भाई, तो बड़ी जल्दी आ गया लिमिटिंग रिएजेंट समझ में, हो गया पक्का? ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो। अरे कर लो एक दो क्वेश्चन और, चलो 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 एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट गलत मत निकालो बेटा, उसके बिना फिर गड़बड़ हो जाएगी सारी की सारी बात। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो, जितने क्वेश्चन हो जाए अच्छी बात है। ठीक है, इस क्वेश्चन को किया जाए। थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है यूनिट्स में, आप समझो इसका मतलब क्या होता है। मैं नहीं कुछ बोलूंगा, आपको पूरा चैप्टर समझा चुका बेटा मैं। चलो अच्छा, अनन्या कह रही कि सर लिमिटिंग रिएजेंट में सबसे ज्यादा मजा आया सॉल्व करने। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू बच्चा। कैलकुलेट नंबर ऑफ एक्सेस रिएजेंट यूनिट्स remaining when 28 molecules of C4H8, इसको ब्यूटीन बोलते हैं, इसका नाम होता है ब्यूटीन, अगर याद रखना हो तो। ये जो कंपाउंड है ना बेटा, ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम होता है ब्यूटीन। ब्यूटीन reacts with 228 molecules of O2। ओके, मतलब बेटा यहां पर मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, सोचो 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 क्या करोगे, सोचो सोचो। अब मैं बता दूंगा तो फिर बात ही बिगड़ जाएगी ना, थोड़ा बहुत कुछ तो क्वेश्चंस में चेंज करना चाहिए ना बेटा, यही तो दिमाग लगा ना। अब सब एक टाइप के क्वेश्चंस चल रहे थे तो थोड़ी ना अच्छा लग रहा था, हल्का सा चेंज किया मैंने। अब देखो बिल्कुल सोचो कि क्या हो रहा है। रेनू ने कहा कुछ की कंबस्शन हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, वो तो सही सी बात है। O2 से रिएक्शन का मतलब ही कंबस्शन होता है, तो रिएक्शन को आपको लिखना बताया था मैंने पहले। गुंजन ने भी कुछ कहा कि सब मॉलिक्यूल से मोल में चेंज करेंगे। सोचो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी, जो है कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप करो, मुझे इसका आंसर चाहिए। आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हो, आप मैसेज करते रहो, कोई बात नहीं, मैसेज करते रहो। अच्छा, इसमें इतना बता दूं मैं आपको, बताऊं कुछ बोलूं या कर रहे हो? फिर मजा खराब हो जाएगा अगर मैं बोल दूंगा तो। अरे मॉलिक्यूल्स और मोल एक ही तरीका है बेटा, मोल रेशियो उतना ही होता है जितना मॉलिक्यूल में रेशियो होता है, यानी मॉलिक्यूल रेशियो में भी रिएक्शन आगे कैरी होती है। जैसे आपको बताया था वॉल्यूम रेशियो में भी रिएक्शन कैरी होती है, याद आया? मैंने कहा था 22.4 मत लेना अगर दो दो चीजों के वॉल्यूम की बात चल रही हो। तो वॉल्यूम का रेशियो या मोल का रेशियो मींस बैलेंसिंग मोल का रेशियो या फिर मॉलिक्यूल्स का रेशियो सेम होता है बेटा, वही चीज है।
बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अच्छा, रेनू पूछे सर जो लिमिटिंग रीजन नहीं है उसका अमाउंट निकालना है। हाँ बेटा, ये तो वही चीज है। यस, एक्सेस रीजन देखो, लिमिटिंग मतलब कम वाला, और एक्सेस दूसरे वाले को एक्सेस कहा जाता है। तो एक्सेस रिएजेंट के कितने यूनिट्स मतलब कितने मॉलिक्यूल बचेंगे ये बताना है आपको। एक्सेस रिएजेंट के कितने मॉलिक्यूल्स बचेंगे। अनन्या समझ में आया बेटा यूनिट का मतलब क्या है? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में ना आपको मॉलिक्यूल वाली यूनिट दी है, तो कितने मॉलिक्यूल बचेंगे ये पूछा है उसने। अच्छा, रीनू बता रही है, ओके ओके, तो निकालो जरा कितने मॉलिक्यूल्स बचेंगे, एक्सेस रिएजेंट के कितने मॉलिक्यूल बचेंगे। और रिएक्शन को आप मॉलिक्यूल रेशियो में भी सॉल्व कर सकते हो। मोल रेशियो और मॉलिक्यूल रेशियो सेम होता है बेटा। रेशियो में उतना ही चलता है बिल्कुल, कहानी बिल्कुल चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ। अभिषेक नहीं बेटा, हिम्मत नहीं हारना, बिल्कुल भी नहीं आना। कंफ्यूजन हो रहा है बेटा, देखो डिस्कस करते रहो साथ साथ, कोई ऐसी बात नहीं बेटा। मॉलिक्यूल का मतलब अच्छा मोल समझो तो थोड़ी देर के लिए, मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, आप यहां पर मॉलिक्यूल को मोल से समझ लो। अब आंसर निकालो चलो, कितने मोल बचेंगे और मोल्स दिए हुए हैं। चलो 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 चलो, अब कुछ कंफ्यूजन नहीं रहा, कुछ कंफ्यूजन नहीं रहा। मॉलिक्यूल्स को मोल मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करो। यानी ये सबसे इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया बिल्कुल मोल मोल रिलेशन वाला हो गया। गुंजन ने कहा कि सर एक्सेस रिएजेंट O2 है। बाकी लोग बताना बेटा कि कितना है, कौन है एक्सेस रिएजेंट, एक बार चेक कर लो। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट गुंजन के अकॉर्डिंग ब्यूटीन है। मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा कौन सा एक्सेस रिएजेंट है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। अच्छा, रेनू भी कह रही कि सर एक्सेस रिएजेंट O2 ही है। ओके चलो, आई थिंक ठीक ही होगा जब दोनों ने कंफर्म कर दिया तो ठीक है। चलो अब बताओ तो जरा O2 के कितने मोल्स बचेंगे। मॉलिक्यूल को मोल समझ लो बेटा, बिल्कुल मोल समझो, कुछ नहीं डरना उससे। अभिषेक O2 ठीक है, अनन्या O2 ठीक है, ठीक है। चलो चलो अब आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ मुझे कितना आएगा। शिवेन ने आंसर किया 60। ओके ओके, बाकी किसी का आंसर? अर्पित ने आंसर किया है। अरे रे 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 रे। अर्पित बेटा जो आंसर आया ना, अगर आपने इसको मोल समझा तो आंसर जो मोल आया उसी को मॉलिक्यूल भी समझ लो वापस। चेंज मत करो बेटा, चेंज मत करो, उसको वापस अब मॉलिक्यूल समझ लो। आपको समझाता हूं इसको, अभी समझाता हूं इस बात को। पहले मैं चाह रहा हूं एक बार आप आंसर तो निकालो, फिर मैं समझाऊंगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पर। रिएक्शन क्या बन रही है बेटा यहां पर? रिएक्शन क्या बनी, C4H8 प्लस O2 इजिकल टू, आपको बताया था बैलेंस करने का तरीका। जितने कार्बन होते हैं उतने CO2 बन जाते हैं, 4CO2 बन जाएगा। और जितने फॉर्मूले में हाइड्रोजन होते हैं उसका हाफ वाटर बन जाएगा, 4H2O बन जाएगा, 4H2O बन जाएगा, ये चीज हो जाएगी। अब ऑक्सीजन से ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं, 4 प्लस 4 12, 12 का होता है 6O2। करेक्ट है ना बेटा? रिएक्शन बैलेंस है ना पूरा का पूरा? 8 + 4 12, यस। अब भाई कितना कितना दिया है देखो। अच्छा पहले मॉलिक्यूल का मतलब समझो। रेनू 60 करी, ठीक है चलो कोई बात नहीं, आंसर समझो बेटा जरा। एक मिनट, एक मिनट सुनो सुनो सुनो, एक मिनट सुनो बेटा। देखो यूनिट चेंज करते तो आप लोग को कंफ्यूजन हो जाता है, आप लोग डर जा रहे हो पता नहीं क्यों। सुनो एक मिनट बेटा, रिएक्शन जो है ना, रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं, मैंने बताया था इनको बैलेंसिंग मोल भी बोल देते हैं हम। जैसे इस रिएक्शन में बैलेंसिंग मोल कितने कितने, इसका 1 मोल, इसका 6 मोल, इसके 4 मोल और इसका 4 मोल। सबके सब यहां फोकस करो, यहां फोकस करो, सबके सब लिखना बंद करो जरा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये सब बैलेंसिंग मोल्स या इनको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहा जाता है। बैलेंसिंग मोल बोलो सिंपल वे में, बैलेंसिंग मोल्स।
रिएक्शन इस रेशियो में प्रोसीड होती है। मतलब ये रेशियो बताते हैं कि इसका 1 मोल अगर इसके 6 मोल से रिएक्शन करेगा, अगर इफ कंडीशन है, तो इसका 4 मोल बनेगा और इसका 4 मोल बनेगा। ये मतलब यानी इस रेशियो में ये सारी चीजें पार्टिसिपेट करेंगी। अब जो मोल का रेशियो होता है बेटा वही मॉलिक्यूल का रेशियो होता है। नहीं समझ पाए? अरे सबके 1 मोल में फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। अगर इसको मॉलिक्यूल में चेंज करोगे तो 1 इंटू अवोगाड्रोस नंबर, इसको मॉलिक्यूल में चेंज करोगे तो 6 इंटू अवोगाड्रोस नंबर, इसको मॉलिक्यूल में चेंज करोगे तो 4 इंटू अवोगाड्रोस नंबर, इसको मॉलिक्यूल में चेंज करोगे 4 इंटू अवोगाड्रोस नंबर। अब क्या फायदा मिला इससे मल्टीप्लाई करके? ये रेशियो चल रहा है तो अवोगाड्रोस नंबर सबसे कैंसिल ही हो जाएगा, रेशियो तो उतना ही रहेगा। तो मैंने इसलिए ये कहा बेटा कि मोल को आप मॉलिक्यूल्स भी समझ सकते हो। ये मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूं मैं, मोल को आप मॉलिक्यूल्स भी समझ सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि इसका एक मॉलिक्यूल इसके 6 मॉलिक्यूल से अगर रिएक्शन करेगा, 6 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा तो इसके 4 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और इसके वाटर के भी 4 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। यस, ऐसे भी बोल सकते हो। या तो बोलो 1 मोल से 6 मोल रिएक्शन करके 4 मोल और 4 मोल बनाएगा, या आप उनको मॉलिक्यूल 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 भी, लेकिन ये तभी लगेगा जब दो चीजों के बीच में मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल चल रहा हो। अब ऐसा नहीं कि एक का मोल चल रहा है और दूसरे का मॉलिक्यूल चल रहा है, या एक का मास चल रहा है दूसरे का मॉलिक्यूल चल रहा है, तब नहीं चलेगा। और यहां पर क्या हो रहा था कि यहां पर आपको दोनों चीजों के मॉलिक्यूल दिए थे और तीसरे का भी आंसर आपको मॉलिक्यूल में बताना था, मतलब कितना मॉलिक्यूल बच गया। तो जब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को रेशियो लेके चलना है तो बेटा आप सीधे बैलेंसिंग मोल को ही मॉलिक्यूल अज्यूम कर सकते हो, और इसको वॉल्यूम भी अज्यूम कर सकते हो। एक दिन मैंने आपको बताया था कि ये वॉल्यूम भी हो सकता है अगर ये गैसेस है। हाँ सही बात है, गैसेस है, तो आप ये भी कह सकते हो कि 1 लीटर ब्यूटीन 6 लीटर O2 से रिएक्शन करके 4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है एसटीपी पर। सो सबका वॉल्यूम रेशियो भी वही हो जाएगा जो मोल रेशियो होता है। यानी तीनों बातें करेक्ट है, मोल रेशियो, मॉलिक्यूल रेशियो और वॉल्यूम रेशियो। आगे बात समझ में बेटा, क्योंकि कॉमन चीज से मल्टीप्लाई होता है ना बेटा, और रेशियो में जब डिवाइड करोगे कैलकुलेशन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जरूरत नहीं है उसको लेने की आपको। तो यहां पर सीधे मॉलिक्यूल को आप एक तरह से मोल ही मान सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आंसर निकालना था आपको। तो आई थिंक अब आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। क्या क्या मैसेज है भाई सबका, अब देखूं मैं क्या क्या है। जैसे शिवेन ने 60 आंसर ड्रॉप किया था, रेनू ने कहा था 60 लेफ्ट है, शिवेन कह रहा है यस सर ओके। रेनू कह रही सर एग्जाम में मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल। ये नहीं कह रहा हूं रेनू, मेरी बात समझा करो। मैंने कहा अगर स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन आता है, रिएक्शन का क्वेश्चन आता है, और एक के मॉलिक्यूल से दूसरे के मॉलिक्यूल का कैलकुलेशन कर रहे हो, यानी मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में बात हो रही है, तो आप उनके मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच की बात को मोल मोल भी समझ सकते हो। ये मैंने बोला है। मैं ये नहीं कर रहा हूं दुनिया में कोई भी मॉलिक्यूल का क्वेश्चन है तो उसको मोल समझ के करके आ जाना, वो दोनों बातों में डिफरेंस हो गया ना बेटा, ठीक है। यस मंथन, ओ मंथन बहुत लेट आ रहा है बच्चा, बहुत लेट आ रहा है बच्चा। वीरेंद्र भी बहुत लेट आ रहा है बेटा, कोई बात नहीं बेटा, नो प्रॉब्लम बेटा। आज हमने कई सारे क्वेश्चंस किए बेटा, बाद में ना आप पूरा का पूरा वीडियो देख लेना, ठीक है, रिकॉर्डिंग चेक कर लेना बेटा सबके सब। मंथन ने कहा 60 लेफ्ट। रेणु क्या सर क्वेश्चन लिखना है ऊपर? अच्छा लिखना था, अभी लिखा नहीं, चलो कोई बात नहीं। ये लो क्वेश्चन मैं वापस डाउन कर देता हूं, बड़ा करूं इसको। सो अब आंसर आ जाएगा बेटा सबका, ठीक है ना। मॉलिक्यूल मान लेना उसको। सूरज ने आंसर भी 60 ड्रॉप किया, रीनू ने भी आंसर 60 ड्रॉप किया। यस बेटा करेक्ट है। तो ऐसे भी होता है, यानी मॉलिक्यूल को मोल, मॉलिक्यूल रेशियो को मोल रेशियो समझ सकते हो। मुंह से निकलना मॉलिक्यूल को मोल नहीं, मॉलिक्यूल रेशियो को मोल रेशियो भी समझ सकते हो आप, एक ही बात है बेटा। अच्छा वीरेंद्र कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। चलो देखें बेटा, एक आध क्वेश्चन कोई और है क्या मेरे पास खाते में, देखते हैं जरा। चलो अभिषेक बेटा अब नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर ले बेटा, एकदम नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर बेटा, जैसे मोल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था अभी तक तो बेटा बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व कर अब।
लिमिटिंग रीजन निकाल पहले तो, इसमें कौन होगा? देखो कितने कितने दिए थे इसमें मॉलिक्यूल रेशो, कितना कितना मॉलिक्यूल दिया हुआ था इसमें? ब्यूटीन का मॉलिक्यूल दिया हुआ है 28 और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दिए 228। तो पहले हम क्या निकालते हैं? रेशियो निकालते हैं, यानी इसको मोल में चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या कहा कि ये 28, इन दोनों को आप अभी मोल अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि दो चीजों के बीच में बात हो रही, मोल और मोल, या मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल, तो एक ही बात है यहां पर। सो मोल डिवाइडेड बाय बैलेंसिंग मोल, रेशियो हो गया इसका 28/1, यानी 28 आ गया इसका आंसर, सॉरी रेशियो। और इसका कितना हो गया? गिवन मोल डिवाइडेड बाय, या आप ऐसे बोल सकते हो गिवन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय बैलेंसिंग मॉलिक्यूल, मतलब बैलेंसिंग मोल को बैलेंसिंग मॉलिक्यूल समझ लो, 6। सो ये कितना आ रहा है भाई? कितना हो जाएगा? 6 8 जा, ठीक है ना? 6 3 जा 18 और 4, हाँ 6 4 जा 6 8 जा 48, यस। सो अल्टीमेटली 28 और 38, तो रेशियो तो इसके लिए छोटा हो गया, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब इसके बेस पर आपको ये बताना कि इसने कितना रिएक्शन किया। उसने ये नहीं पूछा कितना रिएक्शन किया, उसने पूछा कितना बच जाएगा। कर लोगे आगे अभिषेक बेटा? हो जाएगा ना सबका? ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा संगीता बच्चा, क्लास जो है बेटा 8:15 से स्टार्ट होती है बेटा, बस क्लास कंक्लूड करने वाले कुछ देर के बाद बेटा, कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट क्लास से याद रखना। हाँ सूरज ठीक है, 38 मैंने लिख दिया बेटा। सो देखो रेनू समझा मेरी कि पहले रिएक्टेड मोल निकाल लो बेटा, इसमें कितने होंगे, इसके रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स निकाल लो और पता लगा लो कितने बच जाएंगे बेटा, ठीक है। तो देखो अच्छा एक और क्वेश्चन कुछ है क्या लिमिटिंग पर? फिर नहीं तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हो जाते हैं, वो क्वेश्चंस कभी बाद में करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन सारे हम लोगों ने कर लिए, एक क्वेश्चन और है, चलो इसको भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको भी कर लो। ये एक वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है शायद, मास और वॉल्यूम है, थोड़ा केयरफुली देखना, यूनिट से बहुत डर लगता है भाई तुम लोगों के, पता नहीं क्या करते हो। देखो ध्यान से करना बेटा इसको, चलो करो, क्वेश्चन तो वैसा ही है। नोट करो सबके सब, और क्वेश्चन का आंसर करेंगे फिर बाद में, जल्दीबाजी कुछ नहीं बेटा, ठीक है। कोई जल्दीबाजी नहीं, क्वेश्चन सही से करेंगे सॉल्व। अभी समझो कि ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। रिएक्शन सबको पता ही है, ये भी कंबशन की प्रोसेस है, आपको कंबशन का एक फॉर्मूला लिखवा दिया था मैंने बेटा, उस फॉर्मूले का प्रॉपर यूज करो बेटा, XCO2 प्लस Y/2H2O, यस। कितनी जल्दी रिएक्शन उससे बैलेंस हो जाती है। हाँ संगीता बेटा अभी फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है बच्चा, फर्स्ट चैप्टर, लेकिन बेटा लगभग लगभग एंडिंग पर है बेटा, बस इसमें एक लास्ट टॉपिक रह गया है छोटा सा, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा बेटा। सो ऑलमोस्ट एंडिंग पर है बेटा फर्स्ट टॉपिक, मतलब फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद फिर हो सकता है 2 लेक्चर के बाद फिर सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं संगीता बेटा, पुरानी सारी रिकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल में बेटा, आप जाके देख लेना। लगभग हम लोग 1 मंथ से क्लास स्टार्ट कर दिया था, आई थिंक आज क्या, हाँ 1 महीना हो गया ना हम लोग को। पहली क्लास कब की थी भाई हम लोगों ने स्टार्ट? आई थिंक 10th अप्रैल आपकी बैच की क्लास स्टार्ट की थी मैं, 10th ऑफ अप्रैल को, और आज क्या 10th मई है ना आज। हाँ 1 महीना हो गया, देखो भैया धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सिलेबस करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट प्रैक्टिस के साथ। चलो मंथन का आंसर है O2 लिमिटिंग है, ओके। शिवेन ने कहा कि सर लिमिटिंग O2 है, अच्छा बेटा। O2 लिमिटिंग रिएजेंट है, ओके ओके। हाँ संगीता बेटा कुछ नहीं, ठीक है, थोड़ा सा पुराना रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा। अभिषेक O2 लिमिटिंग कह रहा है, ठीक है O2 लिमिटिंग रीजन है, करेक्ट है बेटा आप लोग का। चलो अब आगे चलो, आंसर बता दो बेटा, शाबाश। कितना पानी बनेगा, वाटर बताना है इसमें कितना बनेगा, वाटर बताना है कितना बनेगा इसमें।
अर्पित का आंसर आ गया 36, मंथन का आंसर आ गया 14। ओके, शिवेन ने आंसर ड्रॉप किया है 14.4। हाँ गुंजन बेटा चलो आंसर ड्रॉप करो बेटा। मंथन ने आंसर चेंज किया है, स्लाइड चेंज किया। ओके, अनन्या का आंसर 36 आया है, अर्पित और अनन्या का आंसर 36 आ रहा है, शिवेन और मंथन 14.4, अभिषेक भी 14.4 कह रहा है। अब देखो ये तुम क्या बोलूं बताओ, करेक्ट आंसर बताओ अच्छे पहले किसका करेक्ट आंसर है। और कोई आंसर ड्रॉप करा है? देखो सूरज ने भी 36 कर दिया, ये क्या बात हुई, 50-50 का रेशियो हो गया भाई, अब तो 50-50 का रेशियो आ गया। 36 और 14.4 दो ऑप्शन है, आंसर इन्हीं दो में से करेक्ट है, आंसर इन्हीं दो में से करेक्ट है। बोलो बोलो कौन, एक बार सबके सब चेक करो तो अपने कैलकुलेशन, सबके सब चेक करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से चेक करो तो कैलकुलेशन, छोटा सा कैलकुलेशन है। गौरव बेटा रिडॉक्स बेटा इसका नेक्स्ट चैप्टर है बच्चा, रिडॉक्स में उसको नया चैप्टर बोलता हूं, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बेटा रिडॉक्स ही होगा, ठीक है बेटा। उसके अंदर पहले रिडक्शन ऑक्सीडेशन समझेंगे, फिर बाद में बैलेंसिंग समझाऊंगा मैं आपको। शिवेन कह रहा है कंफर्म, अच्छा ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मंथन कह रहा है कि सर आई एम कॉन्फिडेंट, वीरेन कह रहा है 36, लो भाई लो, सूरज कह रहा है 36 अच्छा चलो, तो करेक्ट आंसर है, यस करेक्ट आंसर इज, नहीं ये गलत आंसर है, करेक्ट आंसर इज 14.4 ग्राम, ये करेक्ट आंसर है 14.4 ग्राम। अर्पित यस यस यस, तो सूरज बेटा करेक्शन करो, वीरेंद्र बेटा चेक करो, चलो चलो चेक करो चेक करो, अनन्या चेक करो बेटा, कहीं मिस्टेक किया है, अर्पित चेक करना बेटा। 14.4 आंसर आ रहा है बेटा, 14.4 आंसर आ रहा है सूरज। अच्छा मुझे लगता है अब अभी कंफर्म कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी कहीं बैलेंसिंग में तो गलती नहीं होगी बेटा। अच्छा मुझे एक मिनट मैं बता देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लेते हैं देख लेते हैं। C2H2 क्या नाम होता है इस कंपाउंड का? अरे कंपाउंड के कुछ कुछ नाम भी याद रखो, वैसे तो आगे बताऊंगा ऑर्गेनिक में। इसको एसिटिलीन कहते हैं, एसिटिलीन गैस होती है, एल्काइन होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगी, XCO2, 2CO2 बना देगी, और इसका आधा H2O मींस 1H2O बना देगी। और ऑक्सीजन कितने हो गए भाई यहाँ पर, 2 to 4 + 1 5 मींस ये होना चाहिए 5/2, ये रिएक्शन की बैलेंसिंग है, ठीक है बेटा। रिएक्शन तो हमारी ये बैलेंस होगी, अब बैलेंसिंग चेक कर लो, किसी ने कुछ और लिखा तो गलत लिखा है बेटा, बैलेंसिंग ये होगी आपकी। अब क्या दिया, मास ऑफ वाटर फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि वाटर का कितना मास कितना ग्राम बनेगा। अच्छा लिमिटिंग रिएजेंट आप लोगों ने सबने पहले ही बता दिया, तो मैं मेहनत नहीं करता, लिमिटिंग रिएजेंट क्या बताया था आप लोगों ने, O2 लिमिटिंग रिएजेंट बताया था, तो O2 कितना दिया 44.8 लीटर दिया, मैं इसी से सीधे सॉल्व कर रहा हूं बेटा, ठीक है। मैं आपकी बात मान के चल रहा हूं कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, करेक्ट बताया था आपने। जिसका आंसर कुछ और आ रहा है या तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट चेक करो, लिमिटिंग रिएजेंट O2 आएगा यहां पर। अब देखो रिएक्शन के हिसाब से कितना कितना रिएक्शन कर रहा है, 5/2 मोल रिएक्शन कर, सॉरी रिएक्शन से बनाता है कितना, 1 मोल वाटर, अरे 1 मोल ही तो बना रहा है ये आपके पास, तो 44.8 के मोल कितने हो गए भाई, 22.4 से डिवाइड करो कितना हो गया, 2 हो गया आपके पास। सो 2 मोल से कितना बनेगा, बस इतना पूछा है, 2 मोल से कितना बनेगा, अरे ये 2 मोल हो गया बेटा, 22.4 से डिवाइड करके ये आपका, सो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा यार, क्या मेहनत करा रहे हो तुम लोग, 2/5 × 2, तो ये 4/5 हो गया। आंसर मास में पूछा तो इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इसको सॉल्व कर लो, अब सॉल्व कर लो इसको सिंपल, तो सॉल्व करके कितना आंसर आएगा, 14.4 आएगा बेटा ये आंसर। 18 4 जा 72, 72 डिवाइडेड बाई 5, 14 5 जा 70, यस 14.4 ही तो आ रहा है बेटा इसका आंसर, 14.4 आंसर आएगा बेटा। अच्छा मंथन कोई नहीं बेटा, कुछ नहीं है, वो तरीका है, कोई बात नहीं ऐसी, ठीक है। अच्छा 5/2 की वजह से गलती हो गई बेटा, हाँ 1 डिवाइडेड बाई दिस ना बेटा, डिवाइड का मतलब 2 ऊपर चले जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा बेटा यहाँ पर, यस यस यस, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा गुंजन क्या बेटा लिमिटिंग रीजन निकाल दूं इसमें, लिमिटिंग रीजन बेटा देखो, लिमिटिंग रीजन तो O2 आप ही लोगों ने मुझे बताया था, 52 ग्राम एसिटिलीन है तो उसके मोल कितने हो गए बेटा,
52 ग्राम ये दिया, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भाई? 24 + 2 26, तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, यानी इसके मोल दिए हुए हमको 2 मोल, ये 2 मोल दिया है, और ये भी कितना दिया है? ये भी 2 मोल दिया है, 2 मोल दिया हुआ है, दोनों 2-2 मोल दिए हुए हैं बेटा। लिमिटिंग रेजिस्टेंस तो अब साफ साफ दिख रहा है, बहुत साफ साफ दिख रहा है। अब जब रेशियो बनाओगे ना बेटा, देखो रेशियो बनाओगे तो रेशियो साफ साफ दिख रहा है, ऑक्सीजन के लिए कम बनेगा, क्योंकि एसिटिलीन के 2 मोल को 1 से डिवाइड करके 2 ही आ जाएगा, और इसका 2 मोल इतने बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करके छोटा हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है बेटा, O2 लिमिटिंग रिएजेंट है बेटा, रेशियो इसके लिए छोटा आएगा। हाँ गुंजन समझ में आ गया बेटा, रेशियो इसके लिए छोटा आएगा बेटा O2, मतलब एग्जैक्ट कोई निकालने की जरूरत नहीं, साफ साफ दिख रहा है बेटा। 2 को जब एक नंबर से डिवाइड करोगे तो 2 से छोटा हो जाएगा, और यहाँ पर 2 को सिर्फ 1 से डिवाइड करे तो 2 आ गया सीधे सीधे बेटा। अच्छा, आपने, मुझे लगता है ओके, आपने खाली मोल को ही रेशियो, हाँ ये कंफ्यूज होता है, क्योंकि मोल के चक्कर में भी हम कुछ ना कुछ रेशियो ही निकालते हैं एक तरीके से, उसको रेशियो नहीं बोला करो, डिवाइड बोला करो बस उसको। चलो कोई बात नहीं। लिमिटिंग रीजन में मजा आया सबको? समझ में आ गया? ये बोलो, लिमिटिंग रीजन समझ में आ गया? स्टोइकियोमेट्री समझ में आ गई बेटा सबको? बोलो जल्दी सर, यस तो बोल दो। ओके, ये जितने यस है, वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो बेटा? वीडियो को लाइक भी किया करो बेटा, मुझे अच्छा तभी तो लगेगा कि कितने मेरे वीडियो को लाइक किया मेरे बच्चों ने, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ठीक है? अच्छा रीनू, कोई बात नहीं, जो मिस्टेक हो बेटा, मिस्टेक अपना पहचानना सीखो, बहुत अच्छी बात है बेटा जो है। सो अब सुनो बेटा, देखो इसमें चैप्टर के मेन टॉपिक तो हो गए, चलो अच्छी बात है। गुंजन, अनन्या, रेनू, अभिषेक, वीरेंद्र, अनन्या, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बेटा, जितने भी बच्चे सारे क्लास को देख रहे हैं सबको बेटा गॉड ब्लेस यू। अब सुनो बेटा, अब इसमें कि लास्ट का एक छोटा सा टॉपिक रह गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गई है। क्या रह गई है? वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। क्या बोला मैंने? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, यानी रिएक्शन से रिलेटेड कुछ लॉज भी बनाए गए हैं। जैसे आपने सुना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, 9th 10th में पक्का पढ़ा होगा शायद, है पता नहीं अब किस बोर्ड में किस में नहीं है तो मुझे नहीं पता, बट नॉर्मली जो बच्चे आते हैं मैं देखता हूँ वो सब पढ़े हुए होते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कहीं ना कहीं सुना होगा, हो सकता है समझ में नहीं आया होगा। अब देखना मैं कैसे पढ़ाऊंगा उसको, समझ में अब आ जाएगा वो क्या चीज होती है। सो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम यही लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे बेटा। कोई भी लेट मत होना बच्चा, थोड़ा मैनेज करो बेटा, टाइम पे आ जाया करो बच्चा। मैंने आप ही लोगों के लिए फिर से टाइम 8:15 ही कर दिया है बेटा, मैं भी समझ रहा हूँ कि कहीं इधर उधर आप लोग बाकी सब्जेक्ट पढ़ने चाहते हो, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है 8:15 पे शार्प आ जाया करो। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा इस चैप्टर का। सो जितने स्टूडेंट से नए आए बेटा, कुंचन बता दिया बेटा मैंने, ठीक है? सो हाँ बेटा, यस मंथन, यस अब 2 लेक्चर बेटा मेरे ख्याल से शायद मैक्स टू मैक्स लगने चाहिए, क्योंकि क्या है ना, मैं समझाऊंगा तो थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, खाली लॉ समझाने में तो 10 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन मुझे मजा नहीं आएगा, मैं उस पर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और यही क्वेश्चंस होंगे, स्टोइकियोमेट्री से ही लॉ समझ में आते हैं, पता नहीं लोग बिना स्टोइकियोमेट्री के कैसे समझा देते हैं। सो स्टोइकियोमेट्री का ही उसमें एप्लीकेशन है, तो हो सकता है कि 2 लेक्चर लग जाए, मतलब 1 लेक्चर तो कंफर्म है ही है बेटा, 2 लेक्चर लग जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं, लग जाने दो, पूरा प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। उसके बाद हम रिडॉक्स स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको ग्रुप में बेटा सारा शेयर कर दिया था, आप लोग कह रहे थे ग्रुप में एक बार फिर से शेयर कर दी, आपका 11th का भी शेयर किया है, 12th का भी सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स मैंने शेयर किया है। और मैं बार बार बोलता हूं बेटा, जिसने ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है बेटा, वो ग्रुप ज्वाइन कर लो, अगर लिंक नहीं है तो लिंक मुझसे मंगवा लो ना बेटा। ये व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट करो, 9412995928, इस व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप है, मुझे मैसेज करने के सर लिंक शेयर कर दीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगा बेटा, वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। ग्रुप में इंफॉर्मेशंस रहती हैं बेटा, अनाउंसमेंट होता रहता है कि अब ये होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, कुछ जनरल नॉलेज वगैरह की भी बातें करता रहता हूँ, ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो बेटा, ठीक है ना बेटा? तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी कैसे कैसे क्या करना है। तो अब लेक्चर जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं फिर से एक बार, मैं सारी क्लासेस के बाद बोलता हूँ। 11th के लेक्चर डेज हैं वेंसडे, फ्राइडे और संडे, और 12th के लेक्चर डेज हैं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। क्लासेस का टाइम जो है 8:15 ऑनवर्ड होता है, 8:15 to 9 o'clock ऑलमोस्ट होता है। और वो बात अलग है कि ठीक है थोड़ा बहुत आगे तो हो ही जाता है बेटा, कोई ऐसी बात नहीं।
सो 8:15 PM से क्लास स्टार्ट होती है बेटा। तो सबके सब बेटा टाइम का ध्यान रखो बेटा, थोड़ा बेटर होगा कि देखो मैं तो वैसे 2 या 3 मिनट पहले ही लॉग इन कर देता हूँ ना यहाँ पर बेटा, तो आप लोग ना 1-2 मिनट पहले ही आ जाए करो बेटा, ठीक है। हाँ रीनू बेटा, यूट्यूब पे टेस्ट कैसे लूंगा बच्चा? यही तो प्रॉब्लम है ना, यूट्यूब के कुछ तो बेटा डिमेरिट्स है ना यहाँ पर इस लर्निंग प्रोसेस के। उसके लिए तो आपको पर्सनल बैच में आना पड़ेगा बेटा, जो जो दूसरे बैचेस चलते हैं। सो यूट्यूब पे तो कोई टेस्ट वगैरह मैं ले नहीं सकता बेटा, क्या करूं मैं ऐसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराते रहूंगा बच्चा, पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, ठीक है। मुकुल बेटा, ये देख मैंने एक नंबर दिया है, मुकुल ये मेरा नंबर है बेटा। बट बेटा जनरली मुझे बात करनी है तो बेटा मुझसे बात करनी है तो कल एक काम करना, 2 बजे के आसपास मुझे कॉल कर लेना, ठीक है बच्चा। कल 2 to 3 PM के बीच में मुझे कॉल कर लेना मुकुल, अगर बात करनी है बेटा तो 2 to 3 PM के बीच में बात कर लेना बेटा, ठीक है। तो उससे मैं थोड़ा मैं फ्री रहता हूँ बैचेस से। हालांकि कल क्या है, कल 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 फ्राइडे है क्या है, आज क्या है आपका, आज तो वेंसडे है, कल थर्सडे है। हाँ 1 से 3 के बीच में बात कर सकते हो, कोई बात नहीं, बात हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा जी। मंथन कहाँ की बात कहाँ कर रहा है, ओलियम कहाँ से पढ़ लिया तूने? अच्छा तो 12th की बात कर रहा होगा, वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में है बेटा। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मेरा पुराने साल का या तो वीडियो देख लो, नहीं तो वेट करो, इसमें मैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का टॉपिक अलग से बाद में पढ़ाऊंगा, वहां पर पढ़ाऊंगा ओलियम। ओलियम कहां से आ गया? अरे बुक वाले सब बेटा आगे पीछे का कुछ भी उल्टा सीधा लिखते रहते हैं, उसके चक्कर में मत पढ़ा करो बेटा, ठीक है। ओके चलो बेटा, चलो तो क्लास कंक्लूड किया जाए आई थिंक बेटा, फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट डे बेटा, डे आफ्टर टुमारो 11th की क्लास के लिए। और 12th की क्लास अगर किसी को अटेंड करनी है तो कल अटेंड कर सकता है बेटा। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू।